हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने गूगल क्लासरूम क्रिएट करना और उसमें स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देना, मटेरियल पोस्ट करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के गूगल क्लासरूम के आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 क्लास क्रिएट की हुई दिखाई देती है। आपको जो भी क्लास में क्लास वर्क देना है, आपको उस क्लास को ओपन करना है। आपको नीचे 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल। क्लास वर्क पे क्लिक करिए। बगल में नीचे की तरफ दाहिनी ओर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, जिसमें असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक और रीयूज़ पोस्ट का ऑप्शन है। सबसे नीचे जो ऑप्शन है रीयूज़ पोस्ट का, उसमें आप ऐसी चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं जो आपने पहले पोस्ट की हुई है या किसी और क्लास में पोस्ट की है और आप उसे वापस पोस्ट करना चाहते हैं इस क्लास में, तो आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर जो ऑप्शन है वो है टॉपिक का ऑप्शन। टॉपिक क्रिएट करने से आपकी जो भी पोस्ट की हुई चीज़ें हैं वो बराबर क्लासिफाइड रहेंगी, अलग अलग फ़ोल्डर में रहेंगी, जिससे कि वो बहुत ही सिस्टमैटिक होगा और आपको जो है वो चीज़ें ढूंढने में भी आसानी होगी। तो मैं यहाँ पर टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ। तो मैं टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ, समझ लीजिए मैं पहला टॉपिक क्रिएट कर रही हूँ मटेरियल का। जिस भी अलग अलग टाइप के मैं पोस्ट करने वाली हूँ उसके मैं अलग अलग टॉपिक क्रिएट कर सकती हूँ। तो मटेरियल टाइप करने के बाद मैंने ऐड का ऑप्शन क्लिक किया है और यहाँ पर एक टॉपिक क्रिएट हो गया है मटेरियल का। अगर मुझे और कोई दूसरा टॉपिक क्रिएट करना है तो मैं वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी, टॉपिक पर जाऊँगी और यहाँ पर अगर मुझे दूसरा एक टॉपिक क्रिएट करना है नोट्स का, तो मैंने एक नोट्स का टॉपिक क्रिएट किया है और इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। तो मेरे यहाँ पर 2 टॉपिक्स क्रिएट हो चुके हैं। तो अगर आप अभी नोट्स क्रिएट करना चाहते हो, आप नोट्स के अंतर्गत दे सकते हो, मटेरियल के टॉपिक के अंतर्गत दे सकते हो। अब मैं वापस प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगी। टॉपिक के ऊपर जो है वो मटेरियल का ऑप्शन है। अगर आप कोई भी मटेरियल, कोई यूट्यूब लिंक, कोई अपना बनाया हुआ वीडियो आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप मटेरियल पे क्लिक कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं यहाँ पर लेसन 1 के लिए मैंने कोई पीडीएफ बना कर रखा हुआ है। 8th के साइंस के लेसन 1 के लिए कोई पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको मैं पोस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं टाइटल में लिख रही हूँ लेसन 1। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, या मैं यहाँ पे देख रही हूँ सी द पीडीएफ केयरफुली। उसके नीचे टॉपिक का ऑप्शन है। जैसे ही आप टॉपिक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो पहले से क्रिएट किए हुए टॉपिक आपको दिखाई देंगे। अगर आपको उसमें से कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, या तो आप अपना नया टॉपिक पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये मटेरियल का टॉपिक सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको सेव कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ के सारे ऑप्शंस मैंने भर दिया। अब मुझे मटेरियल इसमें पीडीएफ जो है वो अटैच करना है, तो मैं अटैचमेंट के ऑप्शन में जाऊँगी। ऊपर के बार पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक अटैचमेंट का ऑप्शन है, दूसरा सेंड का ऑप्शन है और तीसरा 3 डॉट है। तो आपको अटैचमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर कई ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप अपने ड्राइव से ले सकते हो। अगर आपने कहीं से कोई लिंक कॉपी की है तो लिंक यहाँ पर पेस्ट करके आप उसको पोस्ट कर सकते हो। अपने फ़ोन के किसी फाइल में अगर आपका फ़ोल्डर है तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या आपके पास अभी कोई चीज़ फ़ोटो है जिसको आप डायरेक्ट यहाँ पर डालना चाहते हो तो आप फ़ोटो डायरेक्ट क्लिक करके या वीडियो रिकॉर्ड करके या तो तुरंत अपना नया पीडीएफ बनाकर अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपने ड्राइव में एक फ़ाइल बना कर रखी हुई है, पीडीएफ फाइल, जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो मैंने यहाँ से उस फाइल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर फाइल जो है वो अटैच हो चुकी है। अब इसे पोस्ट करने के लिए आपको ऊपर जो एरो का ऑप्शन है, पोस्ट का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि मटेरियल का जो टॉपिक मैंने बनाया था उसके अंदर एक लेसन 1 का पीडीएफ पोस्ट हो चुका है। अगर आपको और कुछ चीज़ पोस्ट करनी है मटेरियल के अंतर्गत तो आप पोस्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के लिए मैंने नोट्स प्रिपेयर किया है, वो नोट्स मैं बच्चों को देना चाहती हूँ और साथ में मैं उनका जो नोट्स वो लिखेंगे उसको मैं देखकर चेक भी करना चाहती हूँ। मुझे उसे अपलोड भी करना, मतलब मैं उसका असाइनमेंट देना चाहती हूँ। तो मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूँगी। असाइनमेंट पे क्लिक करके समझ लीजिए मैंने लेसन 1 का नोट्स बनाया है। तो मैंने यहाँ पर डाला है लेसन 1 नोट्स। डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हो कि राइट दी नोट्स
and upload it। इसमें आप कोई कुछ भी दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में। समझ लीजिए आप दे सकते हो कि आप फोल्डर ओपन करिए, आप जो है वो फोल्डर को ओपन करके जो भी नोट्स है उसको अपनी अच्छी हैंड राइटिंग में अपने नोटबुक में लिखिए, बाद में उसका फ़ोटो क्लिक करके आप लोग अपलोड करिए। इस तरीके के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कुछ भी दे सकते हो। उसके नीचे है पॉइंट्स। चूँकि ये नोट्स है, मैं इसके ऊपर कोई पॉइंट्स नहीं देना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इसको उसके नीचे एक दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, अनमार्क्ड का ऑप्शन। आपको अनमार्क्ड पे क्लिक करना है और उसको सेव कर लेना है। अगर आपको कोई ड्यू डेट देना है तो आप यहाँ पे ड्यू डेट दे सकते हैं। समझ लीजिए मैंने 2 दिन का टाइम दिया है बच्चों को, आज 26 है, कैलेंडर ओपन हुआ है यहाँ पर, और मैं 28 पे क्लिक करके इसको ओके कर देती हूँ। यहाँ पर टाइम जो है वो भी ऑप्शनल है, आप चाहिए तो टाइम लिमिट भी दे सकते हो कि आपको 4 बजे तक 5 बजे तक इसको जो है वो अपलोड करना है। तो आप टाइम पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक क्लॉक ओपन हो जाएगा, तो उस क्लॉक पे आप टाइम सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कोई टाइम सेट नहीं कर रही हूँ। अब नीचे है टॉपिक का ऑप्शन। टॉपिक का ऑप्शन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पहले के बनाए हुए टॉपिक आपको दिखाई देंगे। आप उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो या तो फिर कोई नया टॉपिक दे सकते हो। मैंने नोट्स का टॉपिक सिलेक्ट किया है और इसको सेव कर दिया है। अब यहाँ के सारी चीज़ें मैंने भर दी हैं। अब मुझे यहाँ पर वो फाइल अपलोड करनी है जिसमें मेरा नोट्स है, तो मैं वहाँ पर अटैचमेंट में जाती हूँ। ऊपर अटैचमेंट के ऑप्शन में जाऊँगी, वापस पहले की तरह ही ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर भी नोट्स भी ड्राइव में सेव करके रखा हुआ है, तो मैं ड्राइव ओपन करती हूँ अपना, माई ड्राइव पे क्लिक करती हूँ और ये मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं पहले लेसन के, उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब आपका नोट्स जो है यहाँ पर अटैच हो चुका है। आप जो है वो उसको पोस्ट कर दीजिए। असाइन का ऑप्शन आ गया और ये चीज़ जो है वो बच्चों को पोस्ट हो चुकी है। नोट्स पोस्ट हो चुका है। नोट्स के टॉपिक के अंतर्गत आप एक नोट्स देख सकते हैं, मटेरियल देख सकते हैं। ऐसे ही प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप बच्चों के लिए क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं उनका। यहाँ पे आपको 2 तरीके के टेस्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आप देखें यहाँ पे तो शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस आंसर है। तो जैसे आप गूगल फॉर्म में क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, या तो कोई शॉर्ट आंसर दे सकते हैं जो बच्चा लिखकर आपको हैंड इन करेगा, आप उसको चेक करके उसका मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो क्लासरूम में क्लास वर्क जो है वो दे सकते हैं, बच्चों को मटेरियल पोस्ट कर सकते हैं। और यदि आप स्ट्रीम के इस पे क्लिक करते हैं तो जो भी आप चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं उसका नोटिफिकेशन बच्चों को यहाँ पर दिखाई देगा। अब बच्चे जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और उसको लिखते हैं, वो आपको जो है वो वापस अपलोड करते हैं, तो आप उसको किस तरीके से चेक करेंगे। इसे देखने के लिए हम लोग जो है वो, मेरा एक बनाया हुआ फ़ोल्डर है जो पहले से क्लास क्रिएट की हुई है जिसमें बच्चों ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं अपने काम, उसमें से कोई फ़ोल्डर मैं ओपन करती हूँ। जैसे मैंने ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। अभी तक मैंने जो कुछ भी पोस्ट किया है यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में दिखाई देगा। इसमें से मैं क्लास वर्क ओपन करती हूँ और इसमें से कोई भी एक चीज़ लेती हूँ। जैसे मैंने लेसन 1 का रिटर्न वर्क लिया है। इस क्लास में टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने असाइन किया था काम, और इसमें से 16 स्टूडेंट्स ने जो है वो लिख कर जो है वो मुझे हैंड इन किया हुआ है। अब इसमें से किसी भी स्टूडेंट का अगर आपको चेक करना है, जैसे मैंने एक बच्चे का ओपन किया है, इसने सिर्फ हैंड इन किया है। मैं किसी का भी एक ओपन करती हूँ। अब इसने जो है वो पिक्चर्स जो है वो अपलोड किए हुए हैं, जो उसने लिखे हुए सारे पिक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। आप इसको ओपन करके इसे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला इसका ओपन किया है नोट्स, ये ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होगा आपका ऊपर जो पेन का एक आइकन दिख रहा है वो बोल्ड हो जाएगा, जिसको आप सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं पेन को सिलेक्ट करती हूँ ऊपर, ठीक है, और इसको मैं समझ लीजिए चेक कर लेती हूँ। चेक करने के बाद में आपको ऊपर जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर जाकर आपको इसको सेव कर लेना है। तो आपको यहाँ पर एक एडिटेड फाइल जो है वो कॉपी मतलब दिखेगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो है नीचे यहाँ पे एडिटेड करके कॉपी आ गई जिसको मैंने चेक किया है। बच्चे ने जो भेजा था उसको मैंने एडिट किया हुआ है, चेक किया हुआ है, वो कॉपी आपको दिखाई देगी। इसके नीचे अगर आप एक ऑप्शन देखें तो वहाँ पर ऐड प्राइवेट कमेंट का एक ऑप्शन है। वहाँ पर आप बच्चों को कोई भी एप्रिसिएशन या कोई सुधार आप बच्चे के काम में चाहते हैं तो उसके ऊपर प्राइवेटली कमेंट करके उस बच्चे को सेंड कर सकते हैं, जो कि वो बच्चा ही देख सकता है। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से
गूगल क्लासरूम में क्लास वर्क क्रिएट कर सकते हैं, बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं और साथ ही बच्चों के असाइनमेंट चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।